हाय एवरीवन। देखो, आई थिंक ये एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप 28 मई को एग्ज़ाम दोगे उसके लिए, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या रहा है पिछले 3 सालों में। यहाँ मैं 2022, 2021 और 2020 के क्वेश्चंस की बात करूँगा कि कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्टैटिक आए थे, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो प्योरली करंट अफेयर बेस्ड आए थे, और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते थे, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो स्टैटिक क्वेश्चन थे बट चूंकि वो न्यूज़ करंट अफेयर में था इसलिए उनको पूछा गया था, और कितने क्वेश्चन को आप पीवाईक्यू एनालिसिस से कर सकते हो। इस वीडियो का मेन पर्पस सिर्फ ये है कि जो बचा हुआ 1 महीना आपके हाथ में है उनको आप कैसे अलॉट करो, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे, काफ़ी लोग के अंदर डाउट था कि सर स्टैटिक का पोर्शन ज़्यादा आ सकता है या फिर करंट अफेयर ज़्यादा आ सकता है। तो आप पिछले 3 सालों का ट्रेंड देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी का क्या नेचर रहता है और यूपीएससी में किस सेक्शन का क्या वेटेज रहता है। देखो, हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, ज़रूरी है नहीं कि जो पिछले 3 सालों में ट्रेंड फॉलो किया गया है वही यूपीएससी 2023 में फॉलो करेगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन देने के लिए कोई बेंचमार्क तो पकड़ना पड़ेगा ना। सो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो, मेरे साथ आप खुद भी एनालाइज करने की कोशिश करो, बिकॉज आई थिंक कि हम सभी इतने मैच्योर हो चुके हैं कि डेटा फैक्ट्स हमारे सामने रहेगा तो हम एक सेंसिबल तरीके से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना, और कुछ आपको इसमें चेंजेस लगेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सबसे पहले हम 2022 का पेपर देखते हैं, एंड मैंने सेक्शन को 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस की बात की गई है, यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की। जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको स्टैटिक क्वेश्चन मिलेंगे, करंट के क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप एलिमिनेशन सॉल्व कर सकते हो वो भी मिलेंगे, और जो क्वेश्चन आप पीवाईक्यू एनालिसिस सॉल्व कर सकते हो वो भी हैं। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल शो करूँगा, फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लाइक इकोनॉमी की बात करें तो स्टैटिक क्वेश्चन जो टोटल आए थे वो 9 आए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, ये आपके 2022 का पेपर है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था नीर और रीर के बारे में, वो प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन था। आप इकोनॉमी का स्टैटिक कॉन्सेप्ट पढ़े होते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसे डिवाइड किया गया है चीज़ों को। नाउ सी इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ये क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक था, क्योंकि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो है वो बहुत पहले से न्यूज़ में है। इसको आप स्टैटिक रख सकते हो या फिर स्टैटिक प्लस करंट रख सकते हो, बट चूंकि ये क्वेश्चन बहुत पहले का है, बहुत पहले न्यूज़ में था, इसीलिए मैंने इसको स्टैटिक में रखा है। नाउ यहाँ पे आप करंट अफेयर के क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका था रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ये आपका क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का था, क्योंकि श्रीलंका क्राइसिस जो चल रहा था उसी की बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट कॉलम देखो आप, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप एलिमिनेशन से कर सकते थे, या फिर वो स्टैटिक करंट मिक्स थे, या तो वो पीवाईक्यू पे बेस्ड थे। लाइक क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपका ये रहा इन्फ्लेशन के बारे में, और पीवाईक्यू में इन्फ्लेशन बहुत पूछा गया है। हर साल देखोगे इन्फ्लेशन पे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, घुमा फिरा के, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी, आरबीआई क्या स्टेप लेगी, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड को भी आप इससे जोड़ सकते हो। तो इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, 5 यहाँ पे ऐड करो, 5 वहाँ पे ऐड नहीं होगा, 5 यहाँ पे ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखो आप, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा गया है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के बारे में पूछा गया है, डिवैल्यूएशन के बारे में पूछा गया है। ये सारी चीज़ें आपकी पीवाईक्यू पे बेस्ड हैं। प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक्स पे, इन कॉन्सेप्ट पे बहुत से क्वेश्चन आए हैं। तो टोटल इकोनॉमी की बात करो तो 18 क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। नेक्स्ट ज्योग्राफी और मैपिंग को मैंने साथ में क्लब कर दिया है। जो स्टैटिक क्वेश्चन आए थे वो 8 आए थे, करंट के क्वेश्चन जो थे वो 1 थे, प्योरली करंट बेस्ड वो 1 थे, एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिमिनेशन स्टैटिक करंट मिक्स पीवाईक्यू टोटल 5 थे। सो टोटल ज्योग्राफी प्लस मैपिंग 14 क्वेश्चन। एनवायरनमेंट की बात करें तो टोटल स्टैटिक क्वेश्चन 8 आया था, करंट क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 6 क्वेश्चन है, एलिमिनेशन स्टैटिक करंट मिक्स एंड पीवाईक्यू टोटल 4 क्वेश्चन थे। सो इन टोटल आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे। साइंस की बात करें तो स्टैटिक क्वेश्चन 5 थे, प्योरली करंट के क्वेश्चन 4 थे, एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिमिनेशन स्टैटिक करंट मिक्स टोटल 3 थे। सो इन टोटल 12 क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलिटी में टोटल स्टैटिक क्वेश्चन 7, करंट अफेयर्स एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिमिनेशन स्टैटिक करंट मिक्स टोटल 4 था, एंड इन टोटल 11 क्वेश्चन आया था पॉलिटी से। एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर से टोटल 10 क्वेश्चन पूछा गया था स्टैटिक में। करंट अफेयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी आर्ट एंड कल्चर से, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिमिनेशन एंड स्टैटिक करंट मिक्स एक क्वेश्चन था। सो इन टोटल 12 क्वेश्चन आया था, आर्ट एंड कल्चर प्लस एशियंट एंड मेडिवल। मॉडर्न हिस्ट्री इस बार वेटेज कम था, स्टैटिक क्वेश्चन जो थे वो 4 थे, स्टैटिक ही पूछा गया था, कोई भी करंट क्वेश्चन या फिर करंट अफेयर मिक्स नहीं पूछा गया था। सो टोटल 4 क्वेश्चन। यहाँ देखो IR की मैंने अलग से बात की है,
यहाँ पे IR जो है ना वो प्योरली IR वाला है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 78 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। तो ये क्वेश्चन मुझे प्योरली IR का लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था ना कि इसके बारे में आप कहीं ना कहीं चीज़ें पढ़ते रहते होगे। पहले आपने करंट अफेयर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बट जब भी आप IR पढ़ोगे मेंस में तब UNGA के बारे में पढ़ते हो। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 86 सेंकाकू आइलैंड एंड क्वेश्चन नंबर 87 ये आपका IR का क्वेश्चन है, बेसिकली करंट अफेयर बेस्ड था। तो यहाँ मैंने वही लिखा है जो क्वेश्चन करंट अफेयर के थे एंड रिलेटेड टू IR। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि IR के थे बट आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे, लाइक क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 आपका हो गया BD का क्वेश्चन था एंड इसको भी काफ़ी ईजिली आप एलिमिनेट कर लेते। तो इन टोटल जो IRs आया था वो 6 क्वेश्चन था। नाउ कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, लेट मी रब दिस। कंटेम्प्रेरी अफेयर्स टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, लाइक क्वेश्चन नंबर 4, 66, 74, 76, 77। कंटेम्प्रेरी अफेयर से मेरा मतलब है ऐसे क्वेश्चन जो जस्ट पिछले साल न्यूज़ में ना हो, वो 2-3 साल से न्यूज़ में चलते हुए आ रहे हो। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 66 देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 66 आपका ये था कि इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव, AIIB, MTCR, SCO। तो जो ये क्वेश्चन था ना पिछले 2-3 सालों से न्यूज़ में रहता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसीलिए मैंने इनको कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में क्लासीफाई किया। सो इन टोटल आप स्टैटिक क्वेश्चन की बात करो 53 आए थे। ऐसे क्वेश्चन जो प्योरली करंट अफेयर बेस्ड थे 24 आए थे। ऐसे क्वेश्चन जो आप एलिमिनेशन प्लस PYQ एनालिसिस प्लस जो स्टैटिक और करंट के मिक्स थे वो 23 थे। अब आप यहाँ से एक चीज़ एनालाइज कर सकते हो कि आपको कैसे क्वेश्चन टारगेट करना है। देखो जो 24 है ना वो आप एक हद तक टारगेट कर सकते हो और मैक्सिमम लोग सिर्फ करंट अफेयर के पीछे भागते हैं। लेकिन आप कॉइन का दूसरा साइड देखो, 53 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टैटिक क्वेश्चन थे और 23 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप या तो एलिमिनेशन से कर लेते, या तो आप PYQ एनालिसिस से कर लेते, या तो फिर आप स्टैटिक प्लस करंट मिक्स से कर लेते। सो आपकी प्रायोरिटी भी यही होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि करंट के क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिक को ओवर पावर कर दे और आपको एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिल जाएं, बाकी 10 क्वेश्चन स्टैटिक के मिल जाएं। ऐसा होने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने 3 साल का पेपर एनालाइज किया है। ये आपका 2022 का हो गया। नाउ दिस इज़ योर 2021 पेपर। यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं, आप इनको मैच कर लेना। फाइनली यहाँ पे देखो 55 क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टैटिक के थे, 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर के थे, 27 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप एलिमिनेशन, PYQ एनालिसिस या फिर करंट अफेयर एंड स्टैटिक मिक्स था। सो यहाँ भी आपको मोस्ट ऑफ द एनर्जी स्टैटिक पे देना है और जो आपका थर्ड कॉलम है यहाँ देना है। देखो यहाँ पे प्योर करंट अफेयर थोड़ा कम है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैटिक के होते हैं बट उनको पूछा इसलिए गया है बिकॉज उस पर्टिकुलर ईयर उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आया होगा। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है ये एक स्टैटिक टॉपिक है लेकिन इसको पूछा इसलिए जा रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्टैटिक में डालोगे, ना कि करंट अफेयर में। एंड यही तरीका है ना PT को पढ़ने का। बहुत लोग PT पढ़ते हैं तो करंट अफेयर भी वहीं से पढ़ लेते हैं, स्टैटिक भी वहीं से पढ़ लेते हैं, इसीलिए PT इतनी बल्कि हो जाती है। आपको स्टैटिक चीज़ें अपने स्टैटिक रिसोर्सेज से पढ़नी है, PT को सिर्फ करंट अफेयर के लिए यूज़ करना है और अपने स्टैटिक रिवीजन के लिए। सेम यही चीज़ आप 2020 में देख सकते हो। 2020 में जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन थे वो 68 आए थे। जो प्योरली करंट अफेयर बेस्ड थे वो 10 थे एंड जिनको आप एलिमिनेशन प्लस PYQ एनालिसिस एंड स्टैटिक करंट का जो मिक्स था वो 22 था। देखो इनमें ना थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे 15 कर दो तो यहाँ पे आप 7 बढ़ा दो। ये आगे पीछे चलता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टैटिक मानते हो या फिर करंट अफेयर बेस्ड मानते हो, बेस्ड ऑन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। बट पूरे एनालिसिस में आपको ये चीज़ें फोकस करनी है कि जो बचा हुआ दिन है, बचा हुआ 1 महीना है, उसमें आप स्टैटिक पोर्शन को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। बहुत अच्छा मीन्स बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। यहाँ पे आप देखो लास्ट के 3 सालों में क्या वेटेज रहा है। इकोनॉमी में पूछा गया 18 क्वेश्चन 22 में, 21 में 15 एंड 20 में 20। आप इनका एवरेज निकालोगे तो 17 से 18 क्वेश्चन आएगा। उसी तरह ज्योग्राफी प्लस मैपिंग में 14, 14, 13, इसका भी एवरेज आपका 13, 14 रहेगा। एनवायरनमेंट में 18, 13, 14, इसका एवरेज भी आपको 15 से 16 मिलेगा। एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी आगे पीछे होता रहता है, ओवरलैप करता रहता है, तो इनमें आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कम होता रहेगा। साइंस की बात करें तो 12, 12, 13, यहाँ भी आप 13, 14 एवरेज ले सकते हो। पॉलिटी में 11, 19, 18, इसमें 2022 में कुछ कम क्वेश्चन आए थे बट 21 में एंड 20 में काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेज वही 16, 17 रहेगा। एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर का मोटा मोटा वेटेज सेम ही रहा है, 12, 12, 11, एवरेज आपका 11 से 12 हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 2022 में बहुत कम क्वेश्चन आ गया था, सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं आप 2021 और 20 की बात करो तो 8-8 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ भी आप एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन लेके चल सकते हो।
तो इस टेबल से आपको ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको किस टॉपिक को कितना टाइम देना रिवीजन में। कुछ क्राइटेरिया आप नोट डाउन कर सकते हो। पहला, उनका वेटेज कितना है। दूसरा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कितना है। एंड तीसरा, कितना फ्रिक्वेंटली वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी की बात करो तो ज्योग्राफी में जो मैपिंग पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरी ज्योग्राफी भले छोड़ दो बट मैपिंग देख लेना। उसी तरह पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एंड इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड काफ़ी कंसिस्टेंट है। 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हर साल पूछा जा रहा है। हिस्ट्री की बात करें तो भले ही 2022 में मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर से 12 क्वेश्चन आया था। बट जो ये 4 क्वेश्चन थे ना, वो आप इजीली सॉल्व कर लेते एज़ कम्पेयर टू जो ये 12 क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको लीड लेना है क्योंकि ये 4 क्वेश्चन हर कोई सॉल्व करके आएगा। जितने भी सीरियस एस्पिरेंट होंगे जो कंसिस्टेंटली तैयारी कर रहे होंगे वो ये 4 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेते। तो ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो हैं वही आपको कट ऑफ क्लियर कराएंगे। सो फाइनली कंक्लूजन की बात करें तो स्टैटिक इज़ अ किंग। स्टैटिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है इन बचे हुए दिनों में। इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन हम एलिमिनेशन या फिर लॉजिकल गेसिंग या फिर PYQ एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके हाथ में है। नेक्स्ट, आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशियो के हिसाब से चीज़ों को पढ़ना है एंड हर सब्जेक्ट में आप सब कुछ रिवाइज़ नहीं कर सकते हो बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको रिवाइज़ करके ही जाने हैं क्योंकि UPSC उनसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। उसका वीडियो मैंने 2 दिन पहले प्रोवाइड किया था, आप उसको देख लेना। एंड इसके बाद आप करंट अफेयर पढ़ो। देखो, करंट अफेयर आपने जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करते रहना। कोई नया रिसोर्स, कोई नई बुक बिल्कुल मत छूना। और देखो, मान लो कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ लगाने से आपको लगता है कि आपके कम मार्क्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल विजन का अभ्यास चल रहा है एंड मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर बहुत कम मार्क्स आ रहा है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंट रहो। कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी है बट उस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ में जो पूछा जा रहा है आप नहीं लगा पा रहे हो, तो वो टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल मत लगाओ। जिस भी चीज़ से आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो सिर्फ वो काम करो। आपको PYQ लगा के कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप PYQ लगाओ। आपको विजन का छोड़ के फोरम का टेस्ट लगा के कॉन्फिडेंस आ रहा है तो फोरम का टेस्ट लगाओ। सो इन शॉर्ट, लास्ट के टाइम पे आपको अपना मोटिवेशन डाउन नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई नो साल भर आपने बहुत मेहनत की है और सिर्फ कुछ दिनों की बात और है। प्लीज़ गिव अप मत करना इस वक्त आप।